आज हम आपको ऐसे आधा दर्जन गांवों के बारे में बताएंगे जहां आजादी के बाद से ही एक भी लड़के या लड़की ने मैट्रिक पास नहीं किया है। यहां इन पूरे 6 गांवों में कोई भी मैट्रिक पास व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। यहां शिक्षा का हाल यह है कि यहां के निवासी एक आवेदन लिखने के लिए कलम और कागज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। शायद आपको हमारी इन बातों पर यकीन नहीं होगा, यकीन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक और नीतीश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। पिछले कुछ समय के दौरान कई शिक्षा मंत्री भी बदल दिए गए, लेकिन आज हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां के विधायक बिहार सरकार में 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद इन 6 गांवों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ का एक भी बच्चा आज तक मैट्रिक पास नहीं कर पाया है। चलिए आपको लिए चलते हैं समस्तीपुर जिले के ऐसे ही एक गांव में, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता सुरेश राय। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि यह सभी के सभी गांव महादलित लोगों के हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग मुसहर जाति से आते हैं। स्थानीय लोगों से जब हमारे संवाददाता सुरेश राय ने पूछा तो उनका कहना था कि हमारे गांव में आर्थिक तंगी इतनी अधिक है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही मजदूरी के लिए भेजना पड़ता है। वह 2 पैसे लाता है तभी हमारा जीवन चल पाता है। इसी के कारण हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी। मैं हूं सुरेश कुमार राय। समस्तीपुर जिले के लगभग 6 किलोमीटर दूरी जहां की लाट बसेपुरा पंचायत के 1 नंबर वार्ड में मौजूद हूं, जहां की महादलित की बस्ती है। समस्तीपुर जिला जो यह वार्ड है, यह जो पंचायत है लाट बसेपुरा, यह पंचायत शिक्षा मंत्री यहाँ के स्थानीय विधायक विजय चौधरी लगातार 2 बार शिक्षा मंत्री बन चुके हैं और लगातार मंत्री ही रहते हैं, मंत्री ही पद पर रहते हैं। यहाँ के विधायक है, जानते जिनको ये लोग वोट देते हैं, इन जानते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? कौन गाँव है? ये हो गया लाट बसेपुरा परिहत्था टोला। क्या नंबर वार्ड है? 1 नंबर है। गनौर सादा जी, बताइए कि यहाँ एक भी व्यक्ति आपके यहाँ मैट्रिक पास है क्या? मैट्रिक पास तो नहीं। एक को मैट्रिक पास नहीं। आप हमको यह जानकारी दीजिए, कितना की संख्या, कितना क्या घर है यहाँ पर? संख्या यहाँ जैसे हो गया लमसम 50 घर हो सकता है। 50 घर है। हाँ। 50 घर है और एक भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो महादलित के वोट लेने वाला जो व्यक्ति होते हैं, महादलित के वोट लेकर के जो विधानसभा और लोकसभा में रसगुल्ला खाते हैं, क्या इस पर नजर एक भी नहीं उनका पड़ा? क्या इनका एक भी जो गरीबी हाल है नहीं देख पाए? क्या उनको एक बार भी सोचना चाहिए था कि हम अगर वोट लेकर के गए तो आखिर आए क्यों नहीं? लगातार 4 टर्मों से लगातार विधायक और मंत्री रह चुके विजय चौधरी यही सारंजन विधानसभा में मौजूद हूँ अभी। यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 50 की संख्या में महादलित का घर है और यही महादलित की वोटों से उनका सरकार चलता, सरकार बनता है। जो महादलित की बात करती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के ये जिला है। यहाँ से लगभग लगातार 4 टर्मों से विजय चौधरी विधायक रह चुके हैं, लगातार मंत्री रह चुके हैं। इनका हाल देखिए कि क्यों नहीं, हम ये भी जानते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं मैट्रिक पास किया आज तक के, ये भी जानते हैं इनसे। ये मैट्रिक पास क्यों नहीं किया? मैट्रिक पास संबंध जैसे नहीं है, जैसे यहाँ जैसे क्या करे सब, जैसे यहाँ जैसे यहाँ स्थिति जैसे गड़बड़ है। कोई जैसे न जैसे उसके महीना न खाने का व्यवस्था है, न जैसे रहने का व्यवस्था है। क्या जैसे किया जाए उसको? जी, इनका कहना है कि पूस के महीना है, यहाँ 2 महीना लगातार बैठ जाता है। यहाँ के मजदूर जो होता है लगातार 2 महीना बैठ जाता है। यहाँ मजदूरी जो है से नहीं कर पाते हैं। मौसम बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, मौसम बिल्कुल घिर जाता है बादल से, ओस से, कुहासा से, वह नहीं मजदूरी कर पाता है। इसीलिए लगातार यहाँ जो है से जो बेरोजगार है सो रोजगार नहीं कर पाते, बच्चे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए आज तक आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुका है, 78 वर्ष आज़ादी के बीत चुका है, फिर भी यह मुसहर समाज जो है, महादलित समाज जो है सो नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं मैट्रिक पास किए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिस महादलित के वोट लेकर के विधानसभा और लोकसभा जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको आज देख लीजिए क्या हाल है, इनके बच्चा के क्या हाल है, इस घर का क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि इनके स्थिति परिस्थिति क्या हाल है। अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा रहने का ढंग का मकान नहीं है। आखिर इसकी जवाब देने वाला कौन है? महादलित पर जो राजनीति करते हैं, महादलित पर जो रोटी सेकते हैं, वह व्यक्ति को यह खबर से सीख मिलना चाहिए। इन आधा दर्जन गांवों में समस्तीपुर जिले के जितवारपुर प्रखंड की विक्रमपुर बांदे पंचायत का वार्ड नंबर 11, ताजपुर प्रखंड की बागी पंचायत का वार्ड नंबर 10 और सराय रंजन प्रखंड का लाटबसेपुरा पंचायत का वार्ड नंबर 1 शामिल है।
मुसहर जाति के इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है राजकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बागीपुर। हमारे संवाददाता सुरेश राय ने स्कूल जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि मुसहर जाति का कोई बच्चा यहां पढ़ने आता है या नहीं, किसी ने अभी तक यहां से मैट्रिक पास किया है या नहीं। तो स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी इस बात पर सहमति जताई, नहीं, मुसहर जाति का कोई बच्चा यहां पर पढ़ने ही नहीं आता। अभी समस्तीपुर जिले से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी जहाँ की बागी पंचायत है, बागी पंचायत में राजकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास भी चल रहा है, बच्चा भी है और यहाँ पर शिक्षक भी है, शिक्षिका भी है। इनसे जानते हैं कि आखिर मुसहर समाज के बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता है। हम इनसे जानेंगे। सर मौजूद हैं, टीचर जो है क्लास टीचर वो मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद सिंह जी। सर मुसहर जो समाज होते हैं जी। आखिर उसका बच्चा स्कूल क्यों नहीं? यहाँ तो है ही नहीं, हम लोग के देखने, हम लोग बाहर से नहीं, आए आपके हैं। 1 किलोमीटर दूरी लेकिन पर है। हाँ, हम लोग की जानकारी भी नहीं है। जब जी। से हम लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ, जी जी तो नहीं देखे इस समाज के बच्चे आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। जी, तो जी। उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। हम जब मुसहर समाज के बस्ती में गए, उसके मोहल्ला में गए, तो एक भी बच्चा वहाँ मैट्रिक पास नहीं है। जी जी ध्यान नहीं देते हैं, ना गार्जियन लोग उसके ध्यान देते हैं। देते तो जरूर आता। जी शिक्षा की कमी है, जी जी। हो सकता है आर्थिक तंगी। अभी अब बात किए बाहर चलिए, देखिए। क्लास में एक महिला है, शिक्षक है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरकार भी फोकस ज़्यादा करते हैं महिला पर। जी मैडम, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम निभा कुमारी है। निभा जी, अब बताएंगे कि मुसहर जो समाज होता है, जी। मुसहर समाज के बच्चे आपके स्कूल में एक भी नहीं है। हाँ, वैसे तो उन लोगों को भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि शिक्षा की कमी के कारण उनके गार्जियन उन लोग को इस स्कूल में नहीं भेजते हैं। और जहाँ तक 8वीं तक का है तो वो लोग उस मतलब 8वीं तक पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो स्कूल उनके घर के बगल में है, करीब है, तो उसमें वो लोग जाते हैं मध्याह्न भोजन के लिए या जिस चीज़ के लिए भी। लेकिन वो लोग उस विद्यालय में जाते हैं और जब ऊपर के क्लास में आना होता है तब वो नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं। हालांकि दूरी नहीं है, विद्यालय की दूरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो 1 लोग, किलोमीटर है। हाँ, फिर भी वो लोग ऊपर के क्लास में मतलब 9th 10th में वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। आपके स्कूल से सटा 1 किलोमीटर पर जहाँ की 700 के संख्या में मुसहर समाज है, उसका घर भी है और नहीं पढ़ाई के क्या कारण है? आपके स्कूल में एक भी छात्र के सर के से जो जानकारी मिला हमको, एक भी छात्र न छात्रा किसी का नामांकन है यहाँ? नहीं आ पाते हैं वो लोग, अब क्या वजह है? जी, तो कहना हुआ स्कूल में जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, इनसे जानकारी लिए कि नहीं पढ़ता है। क्या कारण हो सकता है? आर्थिक तंगी भी हो सकता है, मजदूरी करता है। अब वहाँ जानकारी जो मिला था मजदूरी करता है, आर्थिक तंगी के कारण जो है स्कूल तक नहीं। आखिर के स्कूल जो प्रशासन है उसका भी कुछ जिम्मेवारी होता है कि उसको दे के पढ़ने आवे, कम से कम हाई स्कूल तक पहुँचे, मैट्रिक पास करे। समस्तीपुर से केबीसी न्यूज के लिए सुरेश कुमार राय की रिपोर्ट। अब सवाल तो बिहार के पिछड़ेपन को लेकर है। जब गांव के गांव अशिक्षित रहेंगे तो बिहार विकास का दावा भला कैसे कर सकता है? इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो जमीनी स्तर पर काम करे।